देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत, पूछता है भारत। दोस्तों, आज नंदीग्राम में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। अरे बाबा, 80% से ज्यादा मतदान। दीदी टेंशन में, जनता ने खुलकर मतदान किया। पर आज पूरे दिन नंदीग्राम का रण कुरुक्षेत्र का मैदान बना रहा। नंदीग्राम में जमकर तांडव हुआ। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पोलिंग बूथ के अंदर गई और बाहर हंगामा हो गया। ममता ने पोलिंग बूथ से ही आज राज्यपाल को फोन लगा दिया, उनसे शिकायत। राज्यपाल ने भी भरोसा दिया कि जो होगा कानून के मुताबिक होगा। ममता जी, आप टेंशन भी क्यों करती है? मगर ममता दी बहुत टेंशन में है। दोस्तों, ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री पोलिंग बूथ पर पहुंची हो और बाहर हंगामा शुरू हो गया हो। हुआ यह कि ममता बनर्जी जब पोलिंग बूथ पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने उनके सामने जय श्री राम का नारा लगाया। जय श्री राम। इस पर ममता के समर्थक भड़क गए, पता नहीं क्यों। भाई, कोई जय श्री राम के नारे लगाए तो आप भड़क क्यों जाते हो? भड़कने वाली क्या बात है? अच्छी बात है। और वहां हंगामा शुरू हो गया। मैं पूछता हूं कि जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी के समर्थकों को क्यों परेशानी होती? क्या ममता के सामने जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में ऐसे ही सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को भगवा रंग गेरुआ से परेशानी है, तिलक और चोटी से परेशानी है। दोस्तों, बंगाल के चुनाव में एक अलग सी बेचैनी दिख रही है। हर दूसरे दिन बंगाल से हंगामे, हिंसा, हत्या की खबरें आ रही हैं। आज सुबह शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमला हुआ। मीडिया की गाड़ियों पर पत्थर चलाए गए। क्या हम ऐसी अराजकता की छूट दे सकते हैं? मैं पूछता हूं कि क्या यह हताशा नहीं है? 2 मई को नतीजे आने वाले हैं, हार जीत का फैसला होने वाला है। पर उससे पहले हंगामा करने वाले आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? देशवासियों, क्या हम लोकतंत्र पर लठतंत्र को हावी होने दे सकते हैं? दीदी बताइए हमें, क्योंकि आज पूछ रहा है मेरे साथ सारा भारत कि क्या नंदीग्राम में वोटिंग के दिन हुए हंगामे से किसकी हताशा दिख रही है? दीदी, आप टेंशन में क्यों? क्या जनता ने नंदीग्राम पर बम्पर वोटिंग करके अपना इरादा जता दिया है? और ममता बनर्जी और उनके समर्थकों को जय श्री राम के नारे से क्यों होती है परेशानी? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या नंदीग्राम को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाने वालों को बंगाल माफ करेगा? यह सवाल अकेला मैं नहीं, आप नहीं, आज हमारे साथ पूछता है सारा भारत। ऐसा खराब इलेक्शन हमको भी नहीं देखा। पहले दिन से नंदीग्राम का लोग को अपमान करना उसकी आदत में पड़ गई। बंगाल में मतदान के दिन नंदीग्राम का मैदान महासंग्राम में बदल गया। बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। हालांकि इस हमले में शुभेंदु अधिकारी तो बच गए, लेकिन उन्हें कवर करने वाली मीडिया की गाड़ियां हमले की पूरी गवाही दे रही हैं। चुनाव के दिन हुए इतने तनाव ने नंदीग्राम को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी इसके लिए सीधे ममता को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस एरिया में ममता बनर्जी पार्टी का कोई कैडर, कोई वर्कर नहीं है। वो सीधा ड्रामा पूरा दिन, सुबह 7 बजे से शुभेंदु है मार्केट में, ममता नहीं है। इसलिए ड्रामा और मीडिया पब्लिसिटी, इसके लिए फिरका परिस्थिति का जो रास्ता उन्होंने चुना। नंदीग्राम में मतदान की शुरुआत शांति के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर बाद देखते ही देखते नंदीग्राम का रण कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया। हंगामे के बीच नंदीग्राम में डेरा जमाए बैठी ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर पोलिंग बूथ का जायजा लेने पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा।
यहीं से ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया और कहा कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। टीएमसी ने थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? ऐसा खराब इलेक्शन हमको भी नहीं देखा। मतदान के दिन हुए इस तनाव का आरोप टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। उन्होंने इसे ममता की हार करार दे दिया है। दीदी, ओ दीदी, दीदी को अब जाना ही होगा। वैसे आज नंदीग्राम के लोगों ने ये काम पूरा कर दिया है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? बंगाल में नंदीग्राम की सीट पर देश की नजर है। चुनाव तो बंगाल का है, लेकिन असली मुकाबला नंदीग्राम में हो रहा है। यहाँ ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि वो 50,000 वोटों से ममता को हराएंगे, लेकिन ममता कह चुकी हैं कि शुभेंदु की जमानत जब्त हो जाएगी। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि वोट के लिए नंदीग्राम को कुरुक्षेत्र बनाने वालों को जनता पर भरोसा क्यों नहीं, पूछता है भारत। आज हमारे साथ अर्जुन सिंह हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है बंगाल बीजेपी के, और लोकसभा के सदस्य है शिशिर बजोरिया, शाजी अलमी, राखी मित्रा, खालिद इबादुल्ला, तृणमूल के समर्थक नीरज राय, तृणमूल के समर्थक विनय कुमार सिंह और नम्रता कोठारी। अब ये बताइए विनय कुमार सिंह जी, नमस्कार। आप जरा हमारे इधर हैं, अर्जुन सिंह जी, इनको बताइए कि अगर आप हार रहे हैं तो सबको दुनिया को बता के हारने की क्या जरूरत है? दुनिया को बता के हारने की क्या जरूरत है? हार रहे तो हारेंगे, मगर यह बात है क्या हारने से पहले इतना ड्रामा कर रहे हैं, राज्यपाल को फोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब अगर आप हार रहे हैं, अगर फिसल गई नंदीग्राम आपके हाथ से, तो आपको सोचना चाहिए इसके बारे में कि फिसल क्यों गई। अरे 2:30 बजे तक तो ममता बनर्जी घर से बाहर से निकली थी। इधर सुबह 6, साढ़े 6 बजे, आज सुबह 6, साढ़े 6 बजे शुभेंदु अधिकारी राउंड कर रहे थे। 2:30 बजे तक तो ममता बनर्जी घर से बाहर नहीं निकली, फिर बोल रही है कि पोलिंग नहीं हो रहा। अरे वो घर से बाहर नहीं निकली है तो कैसे कह सकती है कि पोलिंग नहीं गड़बड़ हो रहा है? वो तो घर से ही नहीं बाहर निकली है। वो घर से बाहर नहीं निकली है तो कैसे कह रही है कि पोलिंग में गड़बड़ी हो रही है? बताइए, मुझे पूछता है भारत। विनय जी बताइए, अर्जुन जी को बताइए, अर्जुन जी को बताइए। नंदीग्राम से ममता बनर्जी भारी मतों से जीत रही है, और 2 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो सारा देश देखेगा कि ममता बनर्जी जीतेंगी, और फिर तीसरी बार बंगाल की जनता उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, बंगाल की जनता उन्हें बैठने की जिम्मेदारी सौंपेगी। 2:30 बजे निकलने की बात जो आप लोग कह रहे हैं, तो उम्मीदवार जब उचित समझेगा तभी उम्मीदवार क्षेत्र में चुनाव के दिन अपने क्षेत्र में निकलेगा, अपने हिसाब से जो खबरें आएंगे, जहां जरूरत पड़े बूथ पे हिंसा और बूथ कब्जा करने की खबर जब आई, तब ममता बनर्जी वहां की उम्मीदवार है, इसलिए उस बूथ पर, उस क्षेत्र पे, उस जगह पे ही गई, और वहां जो वारदात हुए हैं, जो जैसे बूथ को कब्जा किया गया है, बाहरी तत्वों को वहां जमा किया गया है, यह पहले से कहा गया था। जो आज देश ने देखा, पूरा भारत देखा है, वह सत्य प्रमाणित हुआ है। इलेक्शन कमीशन को गुलाम बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? वह तो भारतीय जनता पार्टी जितना कहती है, इलेक्शन कमीशन उतना ही करता है। सेंट्रल फोर्सेस की कोई दोष नहीं है, वे तो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, हमारे ही परिवार के भाई हैं, हमारे ही परिवार की कोई बहन है। सेंट्रल फोर्सेस की कोई गलती नहीं है। विनय जी, देखिए, विनय जी, ये कहने से नहीं होता है, कहने वाली बात नहीं होती है विनय जी।
अरे आप शिशिर भजौरिया भी डिबेट पे, शिशिर भजौरिया जी, शिशिर भजौरिया आप पर इन्होंने उंगली उठाई है कि आप पोलिंग बूथ वायलेशन कर रहे हैं, आपने रिगिंग कर दिया, आपने पोलिंग बूथ ले गए। मुझे तो अजीब ये बात लग रहा है, आज से पहले कभी इन्होंने ऐसी बात नहीं कही है, क्योंकि आज से पहले तो पंचायत के चुनाव जब हुए थे तो 35% जगहों पे हिम्मत नहीं होती थी किसी की कि वो खड़े हो जाए तृणमूल के खिलाफ। क्यों गलत कह रहा हूं क्या मैं नीरज राय जी? तब तो आपने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट नहीं किया था, तब आपने राज्यपाल को फोन नहीं किया था, तब आपने नहीं कहा था लोकतंत्र खतरे में है। मैं बता रहा हूँ, आप तब नहीं कहते थे। सही बात ये आज हार रहे तो दुनिया को बता रहे। पूरी भाजपा को नीरज राय शिशिर भजौरिया के साथ डिबेट में टीएमसी फोबिया और ममता फोबिया हो चुका है। ठीक, इस ममता फोबिया और टीएमसी फोबिया से बाहर निकलकर भी राजनीति हो सकती है। अरे शुभेंदु अधिकारी को तो बलि का बकरा बना दिया दादा ने। जब 4 दिन पहले दादा वर्सेज ममता चलता था, अब तो ममता वर्सेज शुभेंदु अधिकारी हो गया। 4 in 1 फैमिली जो है बलि का बकरा बन गई भाजपा के राजनीतिक कुचक्र में। मुद्दा से हट के बहक के ये लोग बात करते हैं मिनी पाकिस्तान की, बात करते हैं बेगम की। अरे मुद्दा की बात करिए कि देश में डबल इंजन जहां सरकार है वहां विकास कितने किया, और मोदी जी को देश नकार चुका है। 7 साल में कितना सर्कस मंडली ने काम किया, इस पर देश जवाब जानना चाहता है। ममता जी को उखाड़ने की ताकत नहीं है इन 500 से ऊपर नेताओं की जो टोली वहां पे दौड़ रही है। हर विधानसभा पे 5-5, 10-10 की चल रही है टोली एक नेता के खिलाफ। तो बंगाल की जनता और देश की जनता बेहतरीन तरीका से जान गई है कि झूठों की ये जो टोली चल रही है देश को बेचने का कारोबार करेगी। बंगाल में आखिरकार ऐसा क्या दिख गया भाई कि देश बेचते बेचते बंगाल में बेचने की ललक जाग गई आपको? देश के अंदर रोजगार कितना दिया, वहां पर किसान बैठे हुए हैं, किसान संगठन पहुंचे हुए हैं। किस लिए? किसानों के साथ धोखा किए। 2022 में आए दोगुनी करने वाले युवाओं के साथ धोखा किए। एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल में भी बोल कह दीजिए फिर। अच्छा, आपको इतनी कॉन्फिडेंस हो तो कह दीजिए। अर्नब जी, आप यदि हमें कुछ वक्त दे तो मैं एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। जी शिशिर, तो मैं एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। अर्नब जी, मैं भी भवानीपुर का ही वोटर हूं। मेरे बगल के वार्ड में ममता बनर्जी हैं। यहाँ पर जो खबर आज बहुत जोर से चल रहा है कि 8वें फेज चरण का जो चुनाव होगा, या शायद 7वें में भी हो सकता है, कि ममता बनर्जी एक नामांकन भरने जा रही हैं। मेरा अंदाज है, ये खबर है, ये उड़ती हुई खबर है, मगर मेरा अंदाज है इनका जो सबसे प्रिय केष्टा है उसके जिला से, माने यानी कि वीरभूम जिला से कहीं सीट खोजा जा रहा है। ममता बनर्जी पे फोकस करिए मत। आप अपने लिए वहां पे वोटर और नेता ढूंढिए चुनाव लड़ने वाले। मेरे पास जो आपको खबर है प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं, मेरे पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराकर आप लोग बंगाल में विकास का सोनार बंगला बनाएंगे। देखिए, ऐसा है कि जो खबर है वो मैं सबके सामने, रिपब्लिक भारत के दर्शकों के सामने में सार्वजनिक कर रहा हूं। आपको उसमें जरूर खबर में कितनी सच्चाई है, किसने बताया आपको? जरूर मिर्ची लग रही है। ये बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर से कह रही है आज हमारे प्रोग्राम पर कि ममता बनर्जी को दूसरे सीट से लड़ने वाली है। बहुत बड़ी खबर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको, इस खबर के हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट पुष्टि नहीं है, मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए आप खबर जो है आपके पास, तो किससे मिला है आपको इतनी बड़ी खबर? जनता जानना चाहती है। जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं कह रहे हैं भाई शिशिर भजौरिया जी, ये खबर आई कहां से आपके पास? किसने बताया? मेरे पास खबर आई मेरे पड़ोस से। मैं शिशिर भजौरिया को पूछ रहा हूँ ना, इतनी बड़ी ब्रेकिंग खबर अगर दे रहे हैं तो। पड़ोस से। हाँ, सही बोले हैं। इनको खबर मेरे पड़ोस से, यहाँ पूरे भवानीपुर में ये गुंजन चल रहा है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज हमने 144 धारा के उल्लंघन का आरोप सीधा ममता बनर्जी पे लगाया है। लड़ने से इनको आशंका और चिंता पैदा हो रही है। अरे भैया, अच्छा ऐसा है मेरे भाई, यदि आप जीत रहे हो, यदि ममता बनर्जी जीत रही है तो खुश रहो ना, क्यों उछल रहे हो? शिशिर भजौरिया
मेरे पास जो खबर है वो मैं सार्वजनिक किया हूँ। खुश हैं शिशिर जी, आपके 500 नेता की जो वहां पे सर्कस मंडली घूम रही है, यही दिखा दिया कि ममता जी जीत रही है, टीएमसी जीत रही है। अरे मेरे भाई, दिखा दिया कि जब खुद नामांकन जिस दिन अपना घोषणा करी तो क्या बोली कि मैं आ नहीं पाऊंगी, 294 सीट हमको देखना है, वहीं पर केंद्रित रह गई। और अब की तो वहां से निकली नहीं, एक बूथ के सामने 2 घंटा बैठ गई। अरे भाई, ये सब केवल हार के लक्षण हैं और मुंह से जो वाणी निकल रही है। और आज राज्यपाल जी को जो फोन किया, मैं एक लाइन बोलूं, क्या है हे हरिहर में हार के क्या हार चढ़ाऊं। देखिए मैं अभी जरा मैं देखिए खालिद इबादुल्लाह जी, देखिए खालिद साहब, खालिद जी आपसे कुछ कहना चाहता हूं मैं। खालिद जी शाजिया इल्मी के साथ डिबेट पे आइए, शाजिया इल्मी के साथ डिबेट पे आइए। खालिद जी देखिए खालिद जी, सीधा सवाल मेरा ये है, आप थोड़ा विराम लीजिए नीरज जी। सीधा सवाल मेरा ये है, हार और जीत तो होती रहती, इसमें कोई इमोशनल होने वाली बात नहीं है। पहली बात खालिद जी, आप 10 साल से जीते आ रहे हैं, अगर आप अब हारने वाले हैं तो ठीक है, बाद में फिर जीतेंगे कभी। अगर आज हारे तो कल जीते तो आज हारे, हार जीत तो होती रहती है, मगर आप लोग बड़े इमोशनली इन्वॉल्व हो गए। आप देखिए, हार जीत पॉलिटिक्स में, चुनाव में, खेल में, आपने तो बोला था खेला होवे, आपने तो इसको खेला बोला था। अब खेला में क्या होता है, कोई हारता है कोई जीतता है। ये खेला होवे में अगर कोई हार जाए, हारने के बाद रेफरी खराब है, मैदान खराब है, गेम खराब है, अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है खाली। खेला होवे तो खेला होवे, हो रहा है खेला। अभी प्रॉब्लम क्या आपको? नहीं, खेला होवे किसने बोला था? अब खेला के बीच में रोना धोना क्यों? खेला तो शुरू हुआ है, अभी रोना धोना क्यों? दूसरे फेज में आप रोना धोना इतना क्यों? रोना धोना क्यों कर रहे हैं, बताइए मुझे। रोना धोना क्यों पूछता है भारत? आप पूछिए नरेंद्र मोदी जी से, वो इतना बार यहाँ पे आके चिल्ला क्यों रहे? वो प्रधानमंत्री, एक पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको 5 जगह का इलेक्शन में कहीं नजर चिल्ला नहीं रहे, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। कैंपेनिंग ग्राम के इलाका में जाके बैठे रहे ना, आज कितनी बड़ी कैंपेनिंग उनको इंटरेस्ट है बंगाल में, तो उनको आ रहा है। पश्चिम बंगाल हमारे देश का हिस्सा है, तो कितनी बार भी कोई भी जाना चाहे जाएगा, और देश के प्रधानमंत्री तो जरूर जाएगा। देखिए, ये एक प्रधानमंत्री दुनिया परिवार का दीदी कहना अच्छी बात है ना, दीदी तो जितने प्यार से वो दीदी कहते हैं। अब मुझे आपको लगता नहीं है बहुत प्रधानमंत्री, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी जितने प्यार से और सम्मान के साथ दीदी कहते हैं, दीदी को भी कुछ सीख लेना चाहिए, दीदी को भी कुछ सीख लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी से, इज्जत से बात करना। जो उनकी गुंडागर्दी की जो जबान है ना, चीर देंगे, उखाड़ देंगे, पटक देंगे, फेंक देंगे, ये जबान पर रोक लगानी चाहिए। गुंडागर्दी की जो जबान है ना भाई साहब, मोदी जी ऐसे तो सामने सही मानो पे आप खेल नहीं चल रहा है करती हैं वो नॉमिनेशन, तो क्या आप भारत से माफी मांगेंगे? और बंगाल पार्टी किसी को उखाड़ कर नहीं फेंकती है, सवाल जनता उखाड़ती है, और ये कहे जा रहे हैं जनता उखाड़ कर फेंकती है, झूठ बात इनको कहना। खालिद बंगाल में चिल्ला कर इनके पूरी मंडली लगी हुई है। भारत सरकार के जितने मंत्री इनको दफ्तर में समझता हूँ दिल्ली से कलकत्ता बना देना चाहिए। भारत सरकार का दफ्तर तो अब लग रहा है कि कलकत्ता से दिल्ली आ जाएगा। प्रधानमंत्री को आने जाने में तकलीफ हो रही है, अमित शाह जी को आने जाने में तकलीफ हो रही है। इन लोगों को चाहिए कि बंगाल में आकर एक दफ्तर बना ले, प्रधानमंत्री दफ्तर, और यहीं से ये कंपनी 29 तारीख तक करते रहे, क्योंकि इनको और बंगाल के लोग नहीं मिल रहे, बंगाल के लोग इनको नकार रहे, बंगाल के लोग इनको चाह नहीं रहे। इसलिए बाहर से हिंदुस्तान, भारत की सरकार, दिल्ली से ये लोग आ रहे हैं। बंगाल में ऐसा कोई नेता इनके पास नहीं है जो हमारे मुख्यमंत्री तीसरी बार में बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ में खालिद इबादुल्लाह जी, सरकार बनाने वाली है। खालिद इबादुल्लाह जी, खालिद इबादुल्लाह जी, जरा मेरी बात सुनिए खालिद जी। देखिए खालिद जी, अब हमारे साथ अर्जुन सिंह भी जुड़ गए हैं।
और मैं जो सांसद है लोकसभा के और वाइस प्रेसिडेंट बंगाल बीजेपी के, वो भी जुड़ गए। देखिए, मैं आपकी तकलीफ पूरी तरह से समझ रहा हूं। मैं आपकी चिंता, आपकी पीड़ा, आपका कष्ट, आपकी टेंशन, आपका ब्लड प्रेशर, मैं सब समझ रहा हूं। मैं सब कुछ समझता हूं और कभी कभी मैं अनजान बनने की कोशिश करता हूं, मगर आप भी समझ जाते हैं मैं सब समझता हूं। खालिद जी, पब्लिक सब जानती है। खालिद जी, पब्लिक सब जानती है। ये पब्लिक परेशान नहीं है, आप परेशान। झूठ बोलते। खालिद जी देखिए, आप एक मेरी बात सुनिए, पहले तो लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, पानी पीजिए। पब्लिक यही जानती है, ये लोग झूठ बोलकर। अरे आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आसमान में आप रुकिए ना भाई, आप रुकिए ना, आप शांति से। 15 लाख रुपया देने वाली ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। डॉलर की कीमत करने, हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, चली गई। हाँ मैं झूठा हूँ, नौकरी देने, हाँ मैं झूठा हूँ, कहाँ चली गई। हाँ रिपब्लिक भारत झूठ बोल रहा है, आप वही कहना चाहते हैं ना। नरेंद्र मोदी की झूठ की, सब झूठ बोल रहे हैं, बस सब झूठ है। हाँ तो ठीक है, तो आपको टेंशन क्यों हो रही है? वो सारी चीज झूठ बोलते हैं। 80 से 85% आपको भी मालूम है, आप जानकारी सुन रहे है, हैं। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका मैं अच्छा हो गई बात आपकी, करता हूं, लेकिन आप समझ के अब भी ना दूसरी समझ साइड पाते की बात सुनिए। कभी नरेंद्र मोदी की भाषा को। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। देखिए खालिद जी, मैं 2 मिनट 2 बातें कहकर मैं अर्जुन सिंह को इनवाइट करूंगा डिबेट में। प्रधानमंत्री, देखिए दोस्तों, देखिए ये गलत बात है। आप स्पीड ब्रेकर लगाइए अपने पे, आप अपने पे स्पीड ब्रेकर लगाइए, ब्रेक लगाइए। मैंने तो नहीं बोलूंगा कुछ, मैं बोलूंगा ही नहीं तो कुछ। मैं बोलना चाहता हूं, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको, मेरी बात सुनिए आप। अब बहुत हो गया, मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने भाई साहब, आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, प्रधानमंत्री अब सुनिए मेरी बात। अमित शाह की तो ये बात सुनो, क्या अरे आप बोले ही जा रहे, आपको लग रहा है ममता बनर्जी की तरह रैली में मंच में बैठे हुए मैं नीचे सुन रहा हूँ क्या? ये डिबेट हो रही है। ममता बनर्जी अकेली मुख्यमंत्री है, उसके पीछे लगी है एक महिला। अरे पता है बंगाल के महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आपको पता नहीं? निम्ता में क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं? उनको क्या क्या गालियां नहीं बकी। अरे महिला मुख्यमंत्री ने 24 साल की बीजेपी कर्मी के बीवी के साथ जो बलात्कार हुआ, उस पर ममता जी ने क्या किया? तरह से शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं। महिलाओं के बारे में बात करेंगे आप बनर्जी के खिलाफ, इनसे आप टेंशन कम कीजिए। अब मैं दूसरी साइड की बात सुनूंगा। अब मैं थैंक यू खालिद जी दूसरों को मौका देते हैं। बहुत ज्यादा देखिए दोस्तों, आज नंदीग्राम में सिर्फ मेरी नहीं, आपकी नहीं, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं। सिर्फ मेरी नहीं, आपकी नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं, सिर्फ ममता की नहीं, सिर्फ शुभेंदु की नहीं, सिर्फ अर्जुन सिंह की नहीं, सिर्फ दिल्ली की नहीं, सिर्फ मुंबई की नहीं, मगर पूरे देश की नजर है दोस्तों। आज पूरे देश की नजर आज नंदीग्राम पर है। तो मेरा सवाल यही है, अगर इतनी कॉन्फिडेंस है ममता बनर्जी को कह रही है मैं नंदीग्राम जीत चुकी हूं, तो फिर आज ऐलान करें ममता बनर्जी कहा, ऐलान करें आज ममता बनर्जी की अगर नंदीग्राम से वो हार गई, हाथ सर पे था, नंदीग्राम से अगर ममता बनर्जी हार गई तो वो मुख्यमंत्री पद के पास नहीं आएंगी। आज ऐलान करके बोल दे। ये तो ख्वाब। अर्जुन जी, मुझे लगता है समय आ गया, इतनी कॉन्फिडेंस है तो ममता बनर्जी को आज अनाउंस कर देना चाहिए कि दोस्तों, बंगाल की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहती हूं कि अगर शुभेंदु अधिकारी मुझे हरा दे नंदीग्राम में, तो फिर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी, मंत्रिमंडल में नहीं बनूंगी, और जीत गई फिर नहीं बनूंगी, सरकार नहीं बनाऊंगी अगर नंदीग्राम में हार गए। बोले ऐसी बात तो मजा आएगा। नहीं कह रहे वो, सवाल नहीं, ऐसा बात कह रहे हैं क्या? अर्जुन जी ऐसी बात कह रहे हैं क्या ममता बनर्जी? अगर ये सवाल आता है, जब जवाब सही। अरे दूसरे की बात सुनिए। अर्जुन सिंह बनर्जी, अर्जुन सिंह, अरे आपका नाम अर्जुन सिंह नहीं, खालिद जी आप टेंशन मत कीजिए। ममता बनर्जी, चिंता मत करिए। ममता बनर्जी जी कभी नहीं कहेंगी। अब वो अगले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हो सकता है पोर्ट ट्रस्ट से चुनाव लड़ें या कहीं से चुनाव लड़ेंगे। और खालिद भाई, आपके लिए एक बात पूछ लूं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री यहाँ अपना मंत्रालय खोल लें, तो आपकी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि चार कैपिटल बनाना चाहिए। तो इसमें एक बन जाए तो क्या आपको दिक्कत है? अपने मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते, अपनी नेत्री की बात नहीं मानती हैं। आपके एक भाई ने बीरभूम में कहा कि 30% एक हो जाएंगे तो 4 पाकिस्तान बनाएंगे। तो आप लोग अर्जुन सिंह अगर प्रधानमंत्री जी बंगाल भारतवर्ष के बाहर समझते हैं क्या आप लोग?
बंगाल तो भारतवर्ष के भीतर ही है और आप लोगों ने उसको भारतवर्ष के बाहर कर दिया था ममता बनर्जी जी ने। तो आज आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप पहले तो सुनिए, पहले तो आप सुनने का काबिलियत रखिए। आपको सुनने का एक समस्या है। आप टक्कर हार चुकी है ममता बनर्जी जी। अर्जुन सिंह आवाज बढ़ाइए। पुराने हथकंडे में आज फंसकर दो घंटे एक बूथ पर बैठकर उन्होंने इल्लीगल काम किया है। इसके बारे में कुछ बोलिए। ममता बनर्जी जी किसी बूथ पर नहीं बैठ सकती हैं। सैकड़ों पुलिस लेकर वो किस आधार पर जाकर उस बूथ में बैठी थी? आपको पता है कोई कैंडिडेट बूथ के अंदर नहीं बैठ सकता है। अगर बैठेगा तो उसको अपना पुलिंग एजेंट हटाना पड़ेगा। आपकी नेत्री ममता बनर्जी जी किस आधार पर वहां जाके बैठी हैं? आपने जंगल राज बनाया और आज उसी जंगल राज में आप अपने आप को फंसा हुआ दिख रहे हैं। अरे ममता दीदी को बोलिए बहुत हो गया। अब अपना भतीजा को लेकर जितना रुपया बनाइए बाहर भेजिए, सबको लेकर अब उड़ जाए बंगाल में। गुड बाय करें आप लोगों को। आप लोग अब उनको आप उनके विदाई की तैयारी कीजिए और लोगों को समझिए बंगाल की जनता क्या चाह रही है। आपकी गुंडागर्दी से बंगाल की जनता आपको वोट नहीं देगी। आपके गुंडागर्दी से बंगाल की जनता आपको वोट नहीं देगी। ये आप जान के रखिए। आप लोग सिर्फ गुंडागर्दी पर एक मिनट बंगाल में कराना चाहते हैं और उसको बंगाल की जनता ने नकार दिया है। आज आपने देखा होगा ममता बनर्जी जी नंदीग्राम में घर घर घूम रही हैं। क्यों? ममता बनर्जी तो कभी घूमती नहीं थी। आप लोग के दया से, आप लोग के दुआ से ममता बनर्जी आज घर घर घूमने पर मजबूर हो गई। क्यों? आज इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कर रही हैं। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी कंप्लेन कर रही है? क्यों कर रही है? कौन कंप्लेन करता है? जिसके पीछे लोग नहीं रहते हैं, जिसके पीछे बंगाल की जनता आज नहीं है। आज ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन दिखाई दे रहा है। यही ममता बनर्जी रोज इलेक्शन कमीशन को गाली निकालती हैं। यही ममता बनर्जी कहती हैं कि पैरामिलिट्री क्यों रहेगा। अरे खालिद भाई, पैरामिलिट्री नहीं रहेगा तो आप लोग किसी को वोट देने नहीं देंगे। आप बात करते हैं बड़ी लंबी लंबी, लेकिन अपना गिरवान तो झाँक के देखिए कि आपकी पार्टी क्या कर रही है। लोगों को आज भी हत्याएं कर रही हैं आप। लोगों के अधिकार को आज भी छीन रहे हैं आप। लोगों के साथ आज भी आप उनके घरों पर हमला करा रहे हैं। कल नंदीग्राम में इलेक्शन के एक दिन पहले एक महिला के साथ बलात्कार आपके लोगों ने किया, तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने किया। क्या बात करते हैं आप? तब से आप पूरे किसी का बात नहीं सुन रहे हैं। आप ममता बनर्जी को जाके बोलिए कि हो गया दीदी, आप आ जाइए, आप खड़ी हो जाइए, आपका पैर ठीक हो चुका है। अब देखिए ये बातें अगर ठीक हो चुका है निश्चित रूप से। ये आईडी कार्ड जो आपको मिला ये भी ममता बनर्जी का देन है। ये आईडी कार्ड जो मिला ये भी ममता बनर्जी नहीं, उन्होंने कहा उनका पैर ठीक नहीं हुआ है। अर्जुन जी, अरे ममता बनर्जी हम लोग की देन थी। आज देखिए हम लोग अलग हो गए तो ममता बनर्जी कहाँ चली गई? ममता बनर्जी हम लोग की देन थी, आपकी देन नहीं थी। उस समय आप सीपीएम करते थे खालिद भाई, उस समय आप मार्क्सवादी के लोग थे और ममता बनर्जी को हमारे शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों ने खड़ा किया था। आपने नहीं, आप उस समय मार्क्सवादी करते थे और उस समय भी तृणमूल के लोगों पर आप लोग हमला करते थे, उनके घरों को लूटते थे। आप करते हैं, आपको मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन से आदमी हैं। आप जैसे लोग ने ममता बनर्जी मैं देखिए आज जो छप्पड़ फाड़ मतदान हुआ है राखी मित्रा जी, ये छप्पड़ फाड़ मतदान हुआ है आज। अर्जुन जी, आज जो मतदान हुआ है ना, ये छप्पड़ फाड़ मतदान हुआ है बंगाल में आज। वो क्या कहता है, इशारा क्या है? राखी जी बताइए आप। जो छप्पड़ फाड़ मतदान हुआ है पूरे बंगाल में 80 से 85% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसका मतलब क्या है? इतनी ज्यादा वोटिंग कैसे हो गई? इसका मतलब है दीदी जाचे। इसके बारे में ममता दीदी गुस्सा क्यों है? ममता दीदी को खुश होना चाहिए। ममता दीदी को आज खुश होना चाहिए, कहना चाहिए एक जमाना ये भी था जब पंचायत चुनाव में कोई लड़ने नहीं आते थे सामने। आज ममता दीदी को बोलना चाहिए आज मुझे खुशी हुई है कि इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है। मगर ममता जी गुस्सा है। ममता दीदी गुस्सा क्यों है? इतना लोग क्यों आए हैं वोट करने? ममता दीदी धमकी दे रही है।
अगर अर्जुन जी बोल रहे हैं टीएमसी वाले भाईजान के पास कौन जाता है जिसे हारने का डर रहता है, पर बीजेपी भी तो इसी के पास जा रहे हैं, इसका मतलब उनके ऑडियो राखी ममता दीदी आज कोर्ट क्यों जाने की धमकी दे रही हैं? कल रात से तो बहुत लोगों को धमका चमका रही थी, नंदीग्राम में बैठकर अपने लोगों को भेज रही थी, और 2 घंटे आप जाके कैसे पोलिंग स्टेशन में बैठ गई? आप जा सकते हो एज कैंडिडेट, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो एज कैंडिडेट, आप कैंडिडेट के हिसाब से जा सकते हो, बट आप जाके 2 घंटे नहीं बैठ सकते हो, दैट इज इलीगल। आप लोगों को शायद रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू से 2 घंटे आप बैठे थे बोल रहे हैं, और जिस गवर्नर को तो गाली देती थी ममता दीदी, आज उसी गवर्नर आपको कर रही है। मैं चाहता हूँ शाजिया इल्मी और नीरज राय के बीच में डिबेट हो। शाजिया इल्मी और नीरज राय। शाजिया इल्मी 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? और ममता दीदी की नॉन स्टॉप जो विजय यात्रा चल रही थी उस पर ब्रेक लग रही है क्या? नंदीग्राम में क्या खेला बदल जाएगा? शाजिया जी, मुझे लोग कह रहे नंदीग्राम से ही खेला बदल गया। बिल्कुल खेला बदल गया है, और मैं बता रही हूं आपसे कि बंगाल की जनता जो है उसमें बहुत ताकत है। वो घबराई हुई, सहमी हुई जनता जो एक फांसीवादी सरकार के आक्रोश से, आतंक से, फिरौतीबाजी से, भ्रष्टाचारी आदतों से परेशान थी, वो अब जो है सोच रही है कि उसे मौका मिला है आजाद होने का। तो महुआ मोइत्रा जी, आप अपनी सरकार के जितने भी ऐप थे, भाई सब सुन लेते नीरज भाई अब सुन लेते आप मेरी बात को। चलिए आप बोल लीजिए, आपके बाद मैं बोल दूंगी। आप बोल लीजिए। आप मेरे ऊपर बोल रहे थे भाई साहब, इतनी भी आपको तमीज नहीं है कि आप मेरी बात को सुन लेते। आप मेरी बात को सुन लेते। चलिए आप बोल लीजिए भाई साहब। नीरज राय डाउन। शाजिया बोलिए। शाजिया आप लगातार बोलिए, उसके बाद मैं बोलूंगी। शाजिया जी बोलिए। अच्छा नीरज जी अगर आप चुप हो गए हो तो देखिए, महबूबा मोइत्रा जैसे लोग जो पार्लियामेंट में आते हैं और अपनी ही फांसीवादी सरकार के बारे में अलग जगह से नकलची बंदरों की तरह से स्पीचें लिखकर लाते हैं, आज वैसे लोग जो हैं उनके मुंह चुप हैं। क्यों? क्योंकि अब पता चल रहा है कि बंगाल की जनता को कितना जरूरी था एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत, और वही क्रांति जो ममता जी लाई थी, वो क्रांतिकारी लोग बन गए थे फिरौतीबाज। वो बाकायदा लोगों पर आक्रोश कर रहे थे, और लोग जो थे परेशान थे। वो एक डर का माहौल है, पूरे पश्चिम बंगाल में एक डर का माहौल है। मेरी रोज करीब 40 लोगों से बात होती है, और सब भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, असाधारण लोगों से बात होती है। लोग डरते हैं, एक डर का माहौल है। सुन लीजिए, और मुझे लगता है अच्छे दिन पश्चिम बंगाल के आ गए हैं, और ममता जी खुद बहुत परेशान हैं। ममता दीदी की मैं बहुत इज्जत करती थी, लेकिन पूरी इज्जत खत्म हो गई है। जो भाई भतीजा बात हो गया है टीएमसी में, जो गुंडागर्दी बढ़ गई है, जो पूरी तरह से हिंसात्मक पूरा जो रवैये पर आ गई है इस पार्टी, और जिस तरह से इसने हफ्ता वसूली का काम, फिरौतीबाजी का काम, तुष्टीकरण का काम, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाकर इस्तेमाल किया है, और विकास के काम पर कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगता है इस सरकार को जाना होगा, और मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे ये बताइए नीरज जी, ये सब तो टाइम वेस्ट हो रही है। मेरी बात यही दुआ है कि अगले चरणों में टीएमसी की गुंडे जो है रिगिंग ना करे। तो फिर आज शुभेंदु के काफिले पे हमला किसने किया? अर्जुन जी बताइए, आज शुभेंदु के काफिले पे हमला हुआ था कि नहीं? तो शुभेंदु के काफिले पे हमला किसने किया? मीडिया की गाड़ियों पर तोड़फोड़ किसने की? मुझे बताइए। इतनी बड़ी बातें मत कीजिए, आप बताइए मुझे। अर्जुन जी, आज मीडिया की गाड़ियों पर अटैक हुआ था कि नहीं? शिशिर जी, हुआ था कि नहीं? मीडिया की गाड़ियों पर अटैक किसने किया? जिनको लोकल पुलिस का एक मिनट मैं अर्जुन जी पहले बोला। अर्जुन जी, और हर जगह आप अर्जुन जी, मेरी गाड़ी पे कोई हमला नहीं हुआ। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा अर्नब जी, कि जहां भी आप हमला देखेंगे ना, वहां लोकल पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है। बंगाल में एक परंपरा है कि जहां भी विरोधियों पर हमला करो, पुलिस का प्रोटेक्शन लेके करो। आप अपना कैमरा अगर अगल बगल घुमाए होंगे तो आप देखे होंगे कि नंदीग्राम में
चाहे किसी भी जगह भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के गाड़ी पर हमला होता है, उन पर हमला होता है, वहाँ पुलिस जरूर मौजूद रहती है। तो ममता का कहानी इस तरह के, ये लोग क्या कर रहे थे अभी इन समय सूच रहा था, बम्पर वोटर, अरे भैया, वोटिंग हुआ। अरे खालिद भाई, झूठ बोलने का ठेका तो आप लोगों ने लेकर रखा है। ममता बनर्जी खुद झूठ बोलती है, सुबह से शाम झूठ बोलती हैं, और जब मंच पर जब टीवी के सामने आती है तब झूठ बोलती हैं, और उनका झूठ रोज अपने बदल देती हैं, और आप उनकी झूठ की, हमारी झूठ की बात कर रहे हैं। आप अच्छा एक बात बताइए खालिद भाई, पुलिस नहीं रहेगी तो आप लोग की क्या अहमियत है बंगाल में आज के तारीख में? आपकी अहमियत तो पुलिस ने बनाई। सुनिए ना, अर्जुन जी कुछ पूछ रहे हैं आपको। खालिद जी, अर्जुन जी कुछ पूछ रहे हैं। राजनीति बंगाल जी रुकिए, अर्जुन जी कुछ पूछ रहे हैं। जितने लोगों की हत्याएं करवाई, रोज लोगों को बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, आप लोगों की हत्या करवाते हो, और पुलिस आपकी जाती है, पहुंचती है और कह देती है कि ये सुसाइड केस है। आप खालिद भाई क्या बात करते हो? आपने सीपीएम के जमाने में भी इस तरह से किया है, आप तृणमूल के जमाने में भी वही बात करते हो। आपका यही हालत है, और इसीलिए आप लोग इस बार 3 नंबर में जा रहे हो। ममता बनर्जी जी नंदीग्राम में हो सकता है 3 नंबर में चली जाए, ये हालत है ममता बनर्जी का। मैं कह रहा था बम्पर वोटिंग, अरे माफिया शब्द का मतलब मालूम है? आप जहां से आते हो वहां सिर्फ यही चोरी चकारी और माफियागिरी होती है, और आज तक आप म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं जीत पाए। लेकिन बात करते हो आप, उनको वो कह रही थी कि ममता बनर्जी का इल्मी नाम है, इल्मी ममता बनर्जी और पीछे हट जाएंगे। आप लोग सिर्फ कैमरे में आकर इज्जत करते हैं लोगों का, कैमरा से हटने के बाद लोगों को मरवाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों पर हमला करवाते हैं, दल के दल लोग जाके हमला कर रहे हैं। 8.5 साल तो आप साथ में थे। नहीं, आज जो हंगामे के बाद, थैंक यू खालिद जी, और एक होती है बॉडी लैंग्वेज वाली बात होती है, एक और बात है कि बॉडी लैंग्वेज वाली बात है। एक मिनट रुकिए, बॉडी लैंग्वेज वाली बात पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आज सारे हंगामे के बाद शिशिर बजोरिया, ममता बनर्जी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उनकी बौखलाहट दिख गई। आज उन्होंने गुस्से में थप्पड़ भी दिखाया। ऐसा क्या? कभी नहीं थप्पड़ मारूंगी, ये क्या है? कभी नहीं। कोई मुझे बताइए क्या तरीका है? ये क्या है? अर्नब जी, मैं आ सकता हूँ? ये जो 3 तृणमूल के यहाँ त्रिमूर्ति बैठे हैं, ये लगातार एक बोलता है। नहीं, ऐसा एग्रेशन क्यों? बिल्कुल टेंशन नहीं थी, लगातार बोलते ही चले जा रहे हैं। अरे भैया, त्रिमूर्ति जरा अभी एक मिनट शिशिर जी बोल रही है। दर्शक केवल आपको नहीं सुनना चाहते हैं। शिशिर जी कुछ बोल रहे हैं। मेरे खालिद भाई, अब आज ये 3 क्या कर रखे हैं? थैंक यू खालिद जी। लगातार इन तीनों में से एक बोले जा रहा है, लगातार एक बोले जा रहा है, क्योंकि इनको दूसरे का, ये सोचते हैं कि दूसरे का आवाज दबा लेंगे। अरे आवाज नहीं दबता है। ये जो अभी फोटो, अभी हम छवि देख रहे हैं आपके टीवी चैनल पे, ये सीधा वहां पर 144 धारा का उल्लंघन है, जिसका हमने कंप्लेन चुनाव आयोग के सामने दर्ज किया है कि वो मुख्यमंत्री धारा का या सच बोल रहे हैं, उल्लंघन है। 144। मैडम मैं बोल रहा हूँ, मैडम चल रही है, आप भी बोलते जाइए। ये ट्रेन का इंजन चलते ही जा रहा है आप लोग। अब ये भाई साहब आ गए, अब देखिए दूसरे आ जाएंगे। अरे आप सोचते हो इससे किसको चुप करा लोगे? देखिए, जो जनमत है वो आप खो चुके हो। 10 साल आपने केवल तोलाबाजी, तानाशाही किया और बुआ भतीजा किया। इसके बाद आप गए, आज आप गए, ये साफ हो गया है। और ममता बनर्जी का जो वहां पर पहले जब देखे 70% वोट हो गया, तब वो खुद कूदी कि रोको। अरे भाई, एक बूथ को रोक करके क्या कर लोगे? मगर वही था, आपके पास वही उपाय था, आप रोक लिए। देखिए, लोकतंत्र में जो जनता की शक्ति है उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप कितना ही कर लो। आज वहां पर बहुत लोग, हमारे कई कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ। अरे प्रेस को तो छोड़ देते, मेरे भाई। आपको हमसे झगड़ा है, हमसे लड़ते, अरे प्रेस को छोड़ देते। प्रेस को क्यों अटैक किया? कितने गाड़ी तोड़े प्रेस के, वो क्यों तोड़े भाई? ये मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। प्रेस को क्यों अटैक किया?
उसने आपका क्या बिगाड़ा था? या तो वो दिखा रहा था दृश्य जो आप नहीं चाहते थे कि दुनिया देखे। आप जो चोरी कर रहे थे वो पकड़े गए। आप जो चोरी कर रहे थे, जो प्रेस के साथ मारपीट आप लोगों ने की, इसका कारण बताइए। देखिए, चुनावी मंच पर ममता बनर्जी चंडीपाठ करती है और फिर टीएमसी की नेता चोटी वालों को राक्षस गोत्र बताती है। नहीं, ये मुझे बताइए, एक बात बताइए मुझे विनय जी, टीएमसी की नेता चोटी वालों को राक्षस गोत्र की बताती है। ये राक्षस गोत्र क्या है बताइए मुझे। आज महुआ मोइत्रा ने गिरिराज के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि उनका गोत्र राक्षस गोत्र है। मैं पूछता हूं कि भगवा पहनने वाले, तिलक लगाने वाले राक्षस गोत्र हो गए, इनसे इतने चिढ़ते हैं आप लोग? विनय जी आया था भगवा पहन के, है ना? अर्जुन सिंह जी बोला कि नहीं इन्होंने? महुआ मोइत्रा कहती है कि गिरिराज सिंह राक्षस गोत्र क्या है? अरे भाई हम कहाँ हाँ जी, कोई गोत्र ही नहीं बताइए राक्षस गोत्र क्या होता है भाई? उनका कोई गोत्र ही नहीं, उनको पता ही नहीं। चोटी लगा लेने से ही भगवान सब हिंदुओं को आपने राक्षस गोत्र कह दिया। हिंदू न हो जाएगा और सारे हिंदू राक्षस गोत्र क्या है? और जो महुआ सारे हिंदू राक्षस गोत्र के हैं क्या? तृणमूल आपने हिंदुओं का अपमान क्यों किया? आपने हिंदुओं का अपमान क्यों किया बताइए मुझे? यह तृणमूल आपने हिंदुओं का अपमान क्यों किया? यह मत नहीं है हिंदुओं के प्रति तृणमूल कांग्रेस के तरफ से यह दलीय रूप से। मगर आपने हिंदुओं को राक्षस गोत्र का क्यों कहा? व्यक्तिगत मत है। हिंदू तो हिंदुओं को राक्षस गोत्र का क्यों कहा? हिंदू जो तिलकधारी है राक्षस गोत्र के हैं। हिंदू अपने जगह पे है अर्जुन जी, समझते हैं मजहब अपने जगह। नहीं, आपने राक्षस गोत्र क्यों कहा? इसकी ममता बनर्जी जो है ना, उसको वो हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझती हैं। वो हिंदुओं को हिंदू नहीं समझती हैं, क्योंकि उनकी तरह हम कलमा पढ़ के अपना धर्म नहीं चेंज कर रहे हैं। बनर्जी के साथ है, उन्हीं के छत्र छाया में आप पले बढ़े, उन्हीं के। अरे कौन बोलता है ममता बनर्जी के साथ है? ममता बनर्जी को चैलेंज करके और ममता बनर्जी को हरा के और मैं भारतीय जनता पार्टी का एमपी बना हूं, और ममता बनर्जी को बनाने में मेरा भी हाथ था, आपका नहीं था। आप उस समय कहां थे? हमारा शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, हम लोगों ने ममता बनर्जी को ममता बनर्जी बनाया था, आपने नहीं। इतना बात जान के रखिएगा। और आपको हिंदुओं को गाली देने का अधिकार नहीं है ममता बनर्जी जी, अधिकार नहीं है आपको। बैंक और आप अपना गोत्र तक भूल जाते हैं और हिंदुओं को राक्षस गोत्र बताते हैं। आपका कौन सा गोत्र है? महुआ मोइत्रा जी का कौन सा गोत्र है? स्थिति क्या है? 268 टन सोना जो विदेश में गिरवी है वो क्या है? देश की स्थिति तो है, देश की स्थिति है तभी तो देश बचा हुआ है। आज मोदी जी हैं तभी ये देश है। मोदी जी ने आज देश का सम्मान कहाँ लेके चला गया, और ममता बनर्जी एक बंगाल का सम्मान को किस जगह पर पहुंचा दी। ममता बनर्जी बंगाल को भारत का अंग मानने को तैयार नहीं है। अगर ममता बनर्जी बंगाल में अगर किसी जिसकी कोई संभावना नहीं है कि अगर फिर से आ गई तो बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगी। क्या बात करते हैं आप? बंगाल को 4-4 पाकिस्तान देने वाले हैं आप लोग। याद है आपके कर्मी ने, नेता ने बताया कि 4-4 पाकिस्तान देंगे। ममता बनर्जी कहती है कि 4-4 कैपिटल बना दो। और प्रधानमंत्री जी बंगाल आते हैं तो कहते हैं कि बंगाल में क्यों आ रहे हैं? किसानों को दिया जा रहा है और फिर सरकार जब चुनकर आएगी तो 10,000 रुपया। अरे 6,000 रुपया, 6,000 रुपया हम लोग देते हैं तो आप लेने नहीं देते। नहीं आप कहाँ है? और नहीं आपने नहीं, एक मिनट नहीं, सही बात हो जाए। आज मैं एक मौका दे रहा हूँ, क्या सुविधा है? आज मैं एक मौका देना चाहता हूँ। भारत में क्या सुविधा? एक मिनट शिशिर बजोरिया जी, आज मैं तृणमूल वालों को एक मौका दूंगा। आज वो कह दें कि 2 फेज पोलिंग हुई है, अब तक हमने जिस तरह से हिंदुओं को हर तरह की गाली दी, अपमान किया, वो गलत था और नहीं करेंगे। जैसे महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस में उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा क्या कोड बन के कि जो तिलकधारी हैं, सब जो तिलकधारी हैं
उन्होंने कहा कि जो चोटी वाले हैं और तिलकधारी है, जो ब्राह्मण है, सबको राक्षस गोत्र कहा। अर्नब जी तो नहीं, मैं जानना चाहता हूं खालिद जी, इसके लिए आप लोग माफी मांगेंगे कि नहीं? बताइए मुझे। हो गई, हाथ पार कर गई है, हद हो चुकी है। सारे आपकी हिम्मत, क्या आप जजमेंट देने? आपने सारे हिंदुओं और सनातन धर्म वालों को गाली देना बंद करेंगे कि नहीं? का मामला यहाँ पे आ गया क्या? आप मोदी जी और अमित शाह जी के थ्रू से आपको यहाँ पे कोर्ट का जज बनाया गया क्या? आ गए ना खालिद भाई, जैसे आप जवाब दीजिए। हिंदुओं को राक्षस गोत्र क्यों कहा? तो मैं हूँ, अर्जुन सिंह जी हैं, राखी जी, हम लोग जो यहाँ बैठे, शाजिया जी है, हम लोग हैं। गेरुआ कलर मैं पहनने को रेडी हूँ, मैं राजी करता हूँ। मेरे पूरे कोई मुझे न जय श्री राम, जय श्री राम जी का भी नाम गलती कभी जाके मंदिर में इनको जय श्री राम, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह करती है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आपको तो पता है, कलमा पढ़ के धर्म चेंज किया जाता है। तो ममता बनर्जी को समझाइए कि या तो धर्म चेंज कर ले और या तो हिंदू ही रहे। पता है उनको जो क्या? अच्छा, इसका मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? ये कलमा इसीलिए न पढ़ा जाता है कि धर्म परिवर्तन होता है तब। नहीं, मैं एक मिनट अर्जुन जी की एक मिनट, शिशिर को जो है शाह से एलवी आ जाइए डिबेट पे, शाह से एलवी डिबेट पे आ गई। मैं और एक मौका दे रहा हूँ। कौन बोला? अरे आपको जानकारी होनी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं। यही शाजिया जी, अभी मौका मैं और एक बार दे रहा हूँ कि आप ये कहिए कि आपने जो प्रो पाकिस्तान वाली बातें की वो बंद करेंगे कि अगर 30% एक साथ हो जाए तो फिर 4 मिनी पाकिस्तान बनेंगे। इधर पाकिस्तान बनाएंगे, उधर पाकिस्तान बनाएंगे, बंगाल में पाकिस्तान बनाएंगे, 4 पाकिस्तान बनाएंगे। बंद कीजिए बकवास। अरे साक्षी ये बकवास बंद कीजिए। महाराज से पूछिए। बंगाल की जनता छप्पड़ फाड़ वोटिंग करके आपको सुना रही है, और ना ही मुसलमान लोग चाहते हैं। ये आप सिर्फ मुसलमानों का खून चूस कर अपनी राजनीति को सजा रहे हैं। और ममता बनर्जी से मैं कहूंगी, महिला नेता है, इज्जत करती थी मैं एक वक्त में, क्या उन्होंने बना लिया अपने आप को? और क्यों अब उनके लोग कह रहे हैं राक्षस गोत्र, मजाक उड़ा रहे हैं हिंदू भाई बहनों का? आप किस तरह के लोग हैं? मतलब आपको लगता है कि मुसलमान खुश होकर आपको वोट देंगे क्योंकि आप राक्षस गोत्र कह रहे हैं गिरिराज जी को? मतलब ये शर्म की बात है कि आपकी जबान, आपकी भाषा शैली, आपकी पूरी तहजीब आप लड़वाने के लिए और हमेशा की तरह दंगे भड़काने के लिए है, और आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे मुसलमानों को। आपको बिल्कुल भी हिंदू और मुसलमानों को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। बंगाल की जनता रिजेक्ट करेगी। बंगाल के मुसलमान भी चाहते हैं विकास हो गए। सुन लीजिए, हिंदू भी कहेगा पश्चिम बंगाल का और मुसलमान भी कहेगा विकास चाहिए हमको। बहुत हो गया ये नाटक। गोली मारो, मुसलमान हिंदू कितना करेंगे, लड़ाएंगे आप? अरे भाई आपको क्या लगता है? कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। जानकारी ले लिए दंगा की। आपको क्या लगता है आपका भतीजा जो है जो करना चाहे करता रहेगा? पूरी पार्टी में गुंडागर्दी बढ़ती जाएगी। आपके लोग जो करना चाहेंगे करेंगे। खुलेआम फिरौती होगी, खुलेआम जो है आप जो करना चाहेंगे आप लगातार मारपीट करेंगे, आप उगाही करेंगे। आप क्या चाहते हैं? नरेंद्र मोदी आप क्या चाहते हैं? ऐसी चलेगी सरकार? दोस्तों, ऐसी चलेगी सरकार? और आप क्या करेंगे? मुसलमानों से कहेंगे पाकिस्तान बना देंगे, पाकिस्तान बना देंगे, बांग्लादेश। दोस्तों, महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान का युद्ध 18 दिनों तक चला था। नंदीग्राम के कुरुक्षेत्र का महासंग्राम तो एक दिन में ही खत्म हो गया, पर इसका असर अगले कई दिनों तक दिखने वाला है। आज ये बात साफ साफ नजर आ गई कि ममता दीदी के खेमे में टेंशन तो है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे भी बेचैनी दिख रही है। सोचिए, अभी सिर्फ 2 चरणों का चुनाव हुआ है, 6 चरणों के चुनाव बाकी हैं, और ऐसा लग रहा है कि आज नंदीग्राम ने बंगाल का खेला बदल दिया है। नंदीग्राम ने बंगाल के चुनाव की नई दिशा तय कर दी है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।